नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की उन तमाम खबरों का जिन खबरों की चर्चा आजकल सुर्खियों में चल रही है। दोस्तों, बादरा में आज अनेक धमाकेदार खबरें हैं और दोस्तों बादरा क्षेत्र को खबरों के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक हब भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से बहुत खबरें होती है। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की तो दोस्तों ये वाक़या मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बादरा में खबरों की भरमार होती है। और दोस्तों, उस समय जब 20-25 साल पहले जिक्र होता था खबरों का, तो हनुमानगढ़ ज़िला और जो गंगानगर ज़िला के जो अखबार थे, उन अखबारों में सबसे ज़्यादा खबरें बादरा की प्रकाशित होती थी और बादरा की खबरों की धूम पूरे ज़िलों में रहती थी। तो दोस्तों, अभी भी ये खबरें कम नहीं है, अभी भी खबरों की एक प्रकार से बाढ़ सी आई रहती है बादरा क्षेत्र में। और दोस्तों, हम उसी बादरा क्षेत्र की आसपास की धमाकेदार खबरों का जिक्र करेंगे। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे और आपको बताएंगे मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां भी देंगे। तो दोस्तों, बादरा में आज आसपास खबरों में कौन कौन सी प्रमुख खबर है, मैं सरसरी तौर पर आपको बता देता हूं। गोकसी की घटना में बहुत बड़ा मोड़ आया है दोस्तों, उसको विस्तार से हम आज आपको बताने वाले हैं। धरना प्रदर्शन का दौर बदस्तूर बादरा कस्बे में जारी है। दोस्तों, शिक्षक संघ प्रगतिशील के आह्वान पर आज बलवान पूनिया का कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर तबादला नीति के साथ विरोध किया। इसकी भी पूरी आपको विस्तार से खबर बताएंगे। और चर्चाओं में अगर जिक्र करें, 20 सितंबर को डुंगराना में बजरंग सारण के नेतृत्व में बीमा क्लेम को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और एक खबर और आपको बताएं तो सोशल मीडिया में एक फ़ोटो आज वायरल हो रही है बादरा की एक पूर्व विधायक की। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर जिक्र करेंगे। वीडीएस संस्थान के प्रमुख बद्री प्रसाद सैनी को भी हाईकोर्ट ने निर्दोष माना है, ये खबर भी आज वायरल हो रही है। तो दोस्तों, सभी खबरों पर हम डिटेल से चर्चा करें तो शुरुआत करते हैं श्री श्याम शिक्षण संस्थान की एक एजुकेशन खबर से। तो दोस्तों, श्याम शिक्षण संस्थान का नाम आता ही आपके जहन में संभवतः उस पूरे ज़िले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का चित्र उभर आता होगा जो कि रिजल्ट देने में सदैव सभी शिक्षण संस्थानों को पछाड़ता रहा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीए बीएड की और बीएससी बीएड की दो होनहार छात्राओं की, जिनके नाम है सुजाता और मनीषा। दोनों को यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट होने पर दोस्तों चारों ओर से बधाइयाँ दी जा रही है। सोशल मीडिया पर ये खबरें भी वायरल हो रही है और प्राचार्य अमरनाथ शर्मा ने बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दी है दोनों को। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है किसी विद्यार्थी के जीवन में, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट होना किसी विषय को लेकर। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और हम बात करें हिंदी दिवस के अवसर पर जब जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। और बादरा के गेहूं की एक बेटी ने हिंदी विषय में 100 में से 100 नंबर अर्जित करने के साथ ही दोस्तों यहाँ सम्मानित हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सम्मानित की गई। तो ये भी बादरा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी और गौरव करने वाली खबर है दोस्तों। तो बादरा की बेटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का विषय। अब बात करते हैं दोस्तों, आज जो शिक्षक संघ प्रगतिशील के आह्वान पर एक शिक्षकों का शिक्षक संघ के अनेक घटक दल इसमें शामिल थे। शिक्षक संघ के अनेकों संगठन इसमें शामिल रहे। आंगनबाड़ी और महिला कर्मचारियों के भी अनेक घटक दल इसमें शामिल थे। तो इन सभी कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद गांधी पार्क में आज एक सभा हुई और उसके बाद में वहाँ रैली के रूप में, आक्रोश रैली के रूप में नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध, तबादला नीतियों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और दोस्तों शिक्षकों का निजीकरण ना करने का और शिक्षकों के साथ खिलवाड़ ना करने का आदि अनेकों नारों के साथ, स्लोगनों के साथ पहुँचे उपखंड कार्यालय बादरा के विभिन्न बाज़ारों से होते हुए और
नारे करते हुए। तो इसके साथ ही दोस्तों विधायक बलवान पूनिया पर भी जमकर नारेबाजी की गई। वक्ताओं ने जमकर बलवान पूनिया की खबर ली तबादला नीति पर दोस्तों। और जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माने या उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हुआ, जगदीश ढाका दोस्तों, उन्होंने जमकर खबर ली विधायक बलवान पूनिया की और उनकी बेटी का जो कि घूगा मेडी में तैनात है शिक्षक के पद पर, उनके तबादले को लेकर जो विवाद था। और अनेक ऐसी सूचियां थी सभी शिक्षकों के पास, शिक्षक नेताओं के पास, हनुमानगढ़ तक के, नो राउत सर तक के शिक्षक नेता दोस्तों इसमें शरीक हुए थे। और सभी ने ये जो तबादला नीति है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो रिक्त पद ना होते हुए भी दोस्तों यहाँ किसी को अन्यंतर दूसरी जगह भेजकर उनके स्थान पर किसी कर्मचारी को लगाना हो या फिर द्वेषतापूर्वक किसी कर्मचारी का तबादला करना हो, इस प्रकार की राजनीति का घोर जमकर विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पर कर्मचारियों के द्वारा किया गया दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षक नेताओं की। दर्जनों शिक्षक नेताओं ने दोस्तों इस अवसर पर संबोधित किया और ज़बरदस्त आक्रोश उनमें देखते ही बनता था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और नर्सिंग कर्मी भी दोस्तों इसमें शामिल रहे। तो आखिर क्या है इसके मायने और क्या किसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन करना सरकार पर भारी नहीं पड़ता है दोस्तों? इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो सरकारों को कर्मचारियों का विरोध बहुत भारी पड़ता है। और राजस्थान भर में कर्मचारियों का ये आंदोलन है, लेकिन दोस्तों आसपास जब नौर के, हनुमानगढ़ के और राउतसर के अनेक शिक्षक नेताओं द्वारा जब कहा गया कि भादरा जैसी तबादला जो नीतियां हैं वो कहीं लागू नहीं है, भादरा में जो एक प्रकार से तबादलों की बौछार आई, ऐसी बौछार कहीं नहीं आई। और द्वेषता के साथ और एक प्रकार से राजनीतिक मंच बनाते हुए इसे अपने सेलेक्टिव लोगों को दोस्तों भादरा लाना और जिन्होंने वोट नहीं दिए, वोट की भी राजनीति यहाँ देखी गई, ऐसे भी आरोप लगाए गए। तो दोस्तों क्या ये विरोध विधायक बलवान पूनिया को भारी पड़ेगा दोस्तों? इसके मायने आप ही निकालिएगा, आप इसको लेकर जो है निर्णय लीजिएगा। और बड़े जो सवाल आपके दिमाग में इसको लेकर क्रोध नहीं है तो वो सवाल दोस्तों वाजिब भी है, उन सवालों के जवाब भी आपको ही देने हैं। तो दोस्तों आंदोलन, धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है भादरा में। कल भी हमने इसको लेकर एक समीक्षा की थी कि भादरा क्या महा आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। उसमें इस आंदोलन की जो आज जो धरना प्रदर्शन एक सांकेतिक आंदोलन किया गया दोस्तों, इसकी चर्चा हमने कल नहीं की थी और देर शाम को इसकी खबर हमारे पास आई थी। लेकिन वर्तमान में जो भादरा क्षेत्र और आसपास में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में मैं लगातार आपको बताऊं सिलसिलेवार। तो दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर लोग परेशान हैं और तरह तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसे महामारी घोषित करने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। और विधायक महोदय द्वारा जो 5 लाख रुपए दवाइयों के लिए दिए गए वो भी कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं थे। इससे कहीं ज़्यादा उम्मीद लोगों को विधायक महोदय से लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर थी। और दोस्तों जो मुआवजे की मांग भी, किसानों के जो पशुधन का नुकसान हुआ है, गोवंश की जो मौत हुई है, 52,000 से कहीं अधिक गोवंश दोस्तों राजस्थान में दम तोड़ चुका है, तो उन सभी को लेकर मांगे की जा रही है। एक तो ये आंदोलन था और भारतीय किसान संघ का भी राजस्थान में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और उनकी नाराज़गी लगातार देखी जा रही है। जन अधिकार यात्रा को आपने देखा होगा, 5 सितंबर को रामगढ़ से प्रारंभ हुई और 15 सितंबर को उपखंड कार्यालय में इसका समापन हुआ। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले नेठराणा में पिछले 3 सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, और विरोध किया जा रहा है। और बिजली के बढ़े हुए बिल और अनेकों ऐसी राज्यव्यापी मांगों के साथ ये धरना प्रदर्शन जारी है दोस्तों। कहीं भी इसमें विधायक का साथ सहयोग नहीं है और किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन में विधायक का साथ सहयोग नहीं है। आज भी ये जिक्र हुआ
कि जो दरी पर बैठकर 15 साल संघर्ष करके जो विधायक क्षेत्र की बागडोर संभाले हुए नेतृत्व कर रहा है, आज वही विधायक आखिर उनको इस धरना प्रदर्शन दरी से क्या एलर्जी हो गई, क्यों इतनी नफरत हो गई कि इन सारे किसानों के धरना प्रदर्शन आंदोलनों की जो है अनदेखी की जा रही है। तो ये आरोप भी लगने स्वाभाविक है। हम भारत के लोग, वैचारिक के मंच के लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन क्षेत्र में कर रहे हैं और सीवरेज में धांधली अव्यवस्थाओं को लेकर एक नया महाआंदोलन छिड़ने की ओर कगार है भादरा कस्बे में। और फसल बीमा क्लेम को लेकर तो लंबा आंदोलन चल रहा है दोस्तों। उसको लेकर बहुत किसानों के यहाँ फसल बीमा क्लेम रुके हैं, जिनको लेकर बजरंग सहारण भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे हैं। और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी अनेकों बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन इसको लेकर किया है। तो सिंचाई पानी को लेकर रामगढ़ में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था और लगातार इस प्रकार के आंदोलन अभी भी अनवरत जारी है दोस्तों। उसमें चाहे पानी चोरी के मामले हो, मुकदमे दर्ज करवाए हो, या टेल के अंतिम व्यक्तियों तक पानी ना पहुंच पाने का मामला हो, या फिर दोस्तों बारियां पिटने का मामला हो, ये अनेकों समस्याएं इससे जुड़ी हुई है और मनमर्जी करने के भी इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। और गोकसी की घटनाओं को लेकर तो आपने देखा होगा दोस्तों किस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन चला, कर्फ्यू तक लगा। 8 दिन तक चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू की आग में रहा ये दोनों गांव और भादरा का पूरा क्षेत्र। धारा 144 जो अभी तक विधिवत रूप से हटाई नहीं गई है और संभवतः अब धारा हट जाएगी, क्योंकि गोकसी के मामले में एक नया मोड़ आया। हम विस्तार से आपको इसकी खबर भी बताएंगे। इसके अलावा खाद बीज वितरण में बार बार घोटाले और भेदभाव का आरोप भी क्षेत्र में लगता आ रहा है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों हिंदी मीडियम स्कूलों की, जिनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया, उनके बाद में धरना प्रदर्शन आंदोलन विपक्ष द्वारा धड़ाधड़ चलाया गया और दोस्तों कई स्कूलों को तो हिंदी मीडियम रख दिया गया धरना प्रदर्शन की बदौलत। और इसके अलावा दोस्तों चोरी की घटना, कानून व्यवस्थाओं का सवाल को लेकर भी, और वर्तमान में आप देख रहे हैं कर्मचारियों का आंदोलन धरना प्रदर्शन। तो ये आंदोलन धरना प्रदर्शन भादरा का एक प्रकार से भविष्य बन चुके हैं। तो इन सारे धरना प्रदर्शन आंदोलन एक प्रकार से कानून व्यवस्था, चोरी चकारी, डकैती, दोस्तों डकैती तक की घटना जो मुंसरी गांव में पिछले दिनों आपने देखी होगी, पुलिस की सूझबूझ से ज़रूर घटना का बहुत जल्दी खुलासा हुआ और जो लोग थे उत्तर प्रदेश के आरोपी थे उनको पकड़ा भी गया था। लेकिन कहने का पर्याय यही है कि भादरा क्षेत्र में इस वक्त जो घमासान मचा है दोस्तों, वो किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। और अगर राजनीतिक परिदृश्य से इसके मायने देखें तो बलवान पूनिया के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है दोस्तों। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, जिसका रीज़न यही है कि हर वर्ग एक प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन हर चीज़ से पीड़ित दिखाई देता है। तो ऐसे में बहुत जोर आएगा, बहुत कंटीली राय हैं इस वक्त आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। विपक्ष को ज़रूर दोस्तों सेज मिल सकती है थाली में सजी हुई फूलों की, क्योंकि विपक्ष को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करने पर भी जो है बहुत कुछ मिलने की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। और ये सत्ता पक्ष और स्वयं विधायक बलवान पूनिया, जिनकी सूझबूझ भरी राजनीति कतई दिखाई नहीं देती है, हर वर्ग नाराज दोस्तों इस प्रकार की। हम बात करेंगे दोस्तों अब गोकसी की घटना में जो नया मोड़ आया है दोस्तों। 11 जुलाई को ये घटना हुई थी और ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको पूरे क्षेत्र में इतने बड़े सिरदर्दी के रूप में और पुलिस प्रशासन के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ उसमें, गोकसी की घटना को लेकर 4 दिन तक धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ गांधी बड़ी के बस स्टैंड पर, और बलपूर्वक पुलिस द्वारा उस धरना प्रदर्शनकारियों को खदेड़ भी दिया गया। 123 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे भी नामजद अभियुक्त बनाया गया, अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। 60-65 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
और 6 अभियुक्त बनाकर गोकसी के उनको भी गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इस मामले में भादरा पुलिस ने एफआईआर लगा दी है। इस मुकदमे को लेकर कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि हो गई है और दोस्तों 169 के तहत रिहाई भी अब इन सभी अभियुक्तों की, जिनको अभियुक्त बनाया जा रहा था, हम उनको अभियुक्त नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों एफआईआर लग चुकी है इस मामले में। वो अब अभियुक्त नहीं रहे और जल्द ही उनकी रिहाई होगी। तो दोस्तों, अब इस घटना के, इस पूरे प्रकरण के मायने क्या है? भाईचारे को ताक पर रख दिया गया और काफ़ी दिनों तक लगातार दोस्तों इस मामले को लेकर गंदी राजनीति खेली गई और जिन लोगों ने गंदी राजनीति खेली और साजिश करता, दोस्तों आज भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष सभी ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो दोनों ही पक्ष जब इसकी मांग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, तो किसने किसको बरगलाया, किसने यहाँ राजनीतिक खेल खेला? दोस्तों, जिन्होंने राजनीतिक खेल खेला पुलिस की नज़रों में है, बार बार उनकी चर्चाएं भी होती है। अब संभवतः वो मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अब उनके ऊपर कानून का फंडा लगने वाला है और उनको कानून की पेचीदगियों का और जो मुकदमे हैं उनकी पेचीदगियों का सामना संभवतः उनको करना पड़ सकता है। साजिशकर्ता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जिन्होंने इस भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की। दोस्तों, भादरा में कभी भी भाईचारे को इस प्रकार बिगड़ते हुए नहीं देखा गया और भाईचारे की मिसाल पैदा करने वाला भादरा बहुत तनाव में गुजरा है दोस्तों पिछले 2-3 महीने भादरा के। और इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर जांच अभी भी इसकी उच्च स्तरीय होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो दोषी नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करना चाहिए। लेकिन जो नुकसान अब तक हुआ है दोस्तों, मायने यही है कि उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिनको अभियुक्त बनाकर जेलों में ठूस दिया गया और जिनको जमानतें नहीं मिली। दोस्तों, ये अलग बात है कि सभी बार संघ के सदस्यों ने हिंदुओं के पक्ष में और गोकसी की घटना के विरोध में भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, मुकदमा नहीं लड़ने की बात की। वो उस समय होता है जब गोकसी की घटना की पुलिस पुष्टि करती है। दोस्तों, स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं पुलिस की भारी गलतियां इसमें रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो क्या इसका खामियाजा पुलिस को भी भुगतना पड़ेगा? क्या पुलिस कटघरे में खड़ी नहीं होगी? इसमें पुलिस ने गलतियां नहीं की, इसकी गलतियों की किसकी गलतियां हैं ये कौन निर्धारित करेगा? कौन तय करेगा कहाँ कहाँ किस किस की गलती हुई? तो दोस्तों, ये आज के लिए इस गोकसी घटना प्रकरण में इतना ही। लेकिन इसमें बहुत बड़ा नया मोड़ आया और मोड़ में इस मामला जो गोकसी का था उसमें एफआईआर लग चुकी है और अब 169 के तहत सभी जो अभियुक्त बनाए गए थे उन लोगों की रिहाई के आदेश संभवतः हो गए हैं और जल्द ही वो रिहा होकर अपने घर आ जाएंगे। और मामले की अब जो जांच होगी, अब जो मामला जाएगा वो अब दूसरी तरफ मामला जाएगा और इसमें रियल में जो दोषी है दोस्तों, वहाँ इसकी तफ्तीश, इसकी जांच, इसका जो पूरा का पूरा दायरा है वो सिमटता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अभी भी दोनों ही पक्षों के लोगों को मांग करनी चाहिए कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, चाहे वो कोई भी हो। दोषियों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में ये सारे के सारे आज प्रकरण जो है वो छाए हुए थे और आज एक फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। दोस्तों, वो फ़ोटो थी पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल की दिल्ली प्रवास के तहत जब वो आ रहे थे तो शिष्टाचार एक भेंट वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के निवास स्थान पर जाकर की जाती है और उसकी एक सोशल मीडिया में
मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फ़ोटो और संजीव बेनीवाल की फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उसको लेकर तरह तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। तो एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से ये भी आ रही थी कि भाजपा की टिकट संजीव बेनीवाल की कट सकती है, ये एसपी सिंह को मिल सकती है, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी के भाई है और चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। तो इसके ये भी कयास है दोस्तों। सबसे बड़ा चेहरा संजीव बेनीवाल है भाजपा टिकट के नज़दीक जो है, और जो डिज़र्व करते हैं टिकट के लिए उसके आसपास भी कोई बहुत दूर तक चेहरा नज़र नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है और संजीव बेनीवाल दोस्तों बहुत बड़ा चेहरा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 20 सितंबर को डुंगराना में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बजरंग सारण के नेतृत्व में लगने जा रहा है फसल बीमा क्लेम को लेकर। और दोस्तों रबी की फसल 2020 को लेकर और खरीफ की फसल 2021 का जो बीमा क्लेम बकाया है उसको लेकर अब बजरंग सारण अब धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए कमर कस चुके हैं, क्योंकि गोकसी की घटना को लेकर जो धारा 144 लगाई थी वो संभवतः अब विधिवत रूप से हटाने की घोषणा आधिकारिक रूप से हो सकती है। और इसके अलावा 17 तारीख को पिछली 17 तारीख को ये धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन धारा 144 की भेंट इसको चढ़ा दिया गया और प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाया गया था। दोस्तों बहुत ही एहतियातन कदम यहाँ उठाए गए थे और भारी पुलिस का जमावड़ा लगातार भादरा में पिछले 1.5-2 महीने से देखा जा रहा है। और अब कुछ दिन और इसको लेकर बारीकी से निगाहें नज़रें सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफार्मों पर पुलिस प्रशासन को रखनी होगी, क्योंकि मामला संवेदनशील है दोस्तों। दोनों ही वर्गों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला था और दोनों ही वर्गों की भाईचारे की जो एक मिसाल थी वो इस मामले को लेकर दांव पर थी। तो दोस्तों मामले में दोनों ही पक्षों को संयम भी बरतना चाहिए और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने कमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर आप दीजिएगा। और किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप इस प्रकार के कमेंट ना करें जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत हो, ठेस पहुँचे। तो दोस्तों साफ संदेश भारत के माध्यम से हम आपको ये अवगत कराना चाहेंगे और एक मैसेज, एक संदेश देना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की पोस्ट नहीं करनी चाहिए और बहुत ही एहतियातन बरतनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन का इस मामले को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने और स्थिति को नॉर्मल बनाने में सहयोग करना अति आवश्यक है। दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो रवि खोड़ ने एक ज्ञापन दिया दोस्तों परियोजना अधिकारी मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के नाम। और ये ज्ञापन इसलिए दिया गया क्योंकि जल उपभोक्ता संगम के हनुमानगढ़ जिले के तमाम जगहों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन नौहर भादरा को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों टाल दिया गया नौहर भादरा क्षेत्र को? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है और ये इन्हीं सवालों को उठाते हुए एडवोकेट रवि खोड़ जो कि छानी बड़ी की है दोस्तों, उन्होंने चुनाव कराने की भादरा के सभी जो जल उपभोक्ता संगम 21 की संख्या में है दोस्तों, उन सभी के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इस प्रकार की मांग की गई है और ज्ञापन दिया गया है। और सवाल ये उठाया गया है कि सारे ज़िले के सभी केंद्रों के चुनाव जब हो चुके हैं तो नौहर भादरा के चुनाव क्यों रोक दिए गए? ये बहुत बड़ा सवाल भी है। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुक करें तो आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। और एक खबर अभी आ रही है दोस्तों, ये कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई खबर है और जयदीप डुड्डी पूर्व संसदीय सचिव कांग्रेस सरकार में जो रहे हैं दोस्तों, उनको पीसीसी का सदस्य बनाए जाने की खबर आ रही है। इस खबर की अभी हम पुष्टि नहीं कर पाए क्योंकि ये अभी ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है,
लेकिन संभवतः संगठन का इस प्रकार से विस्तार होना था, कार्यकारिणियाँ बननी थी और जिलों की ओर संगठन का हर जिलों में संगठन का जो है विस्तार होना था और बहुत जल्दी होना था। तो संभवतः हो सकता है इसकी खबरें ये पुष्टि करने वाली हो, लेकिन हम अभी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी अभी आपको देते हैं। इससे पहले मैं आपको दोस्तों देश प्रदेश की एक प्रमुख देश की खबर आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेशी दौरे पर है और दोस्तों समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई है और काफ़ी देर की इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी 22 साल की दोस्ती का जिक्र भी किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का अभी भी युद्ध चल रहा है दोस्तों, उस युद्ध के बीच में युद्ध को रोकते हुए भारत के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीयों को जब निकलने दिया गया, उसके लिए धन्यवाद दिया पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और बहुत शानदार और मजबूत ये दोस्ती बताई गई और इस द्विपक्षीय वार्ता में अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई। पूरे विश्व की नज़रें दोस्तों इस वक्त इन मुलाकातों पर और वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकातों पर टिकी हुई है और टर्की के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है और भी कई बड़े नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जिक्र करें आज 16 सितंबर को क्या विशेष दिवस है। मलेरिया के खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रास का आज के दिन जन्मदिन हुआ था 1932 को और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षक दिवस के रूप में आज का दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों, जो कि ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें और घातक किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। उस ओजोन परत के संरक्षण को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम पूरे विश्व में आज के दिन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज के दिन जन्म दिवस है और 1975 को आज के दिन वो जन्मे थे और पीएम मोदी का भी दोस्तों कल जन्म दिवस है और उसको लेकर विश्व के तमाम सभी बड़े नेता पीएम मोदी को सोशल मीडिया के थ्रू अग्रिम भी बधाइयाँ दे रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति ने भी अग्रिम बधाई पीएम नरेंद्र मोदी को दी है। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से मंडियों के भाव आपको बता देते हैं और से शुरुआत करते हैं और माफ़ कीजिएगा कल हम आपको मंडियों के भाव समय अभाव के चलते नहीं बता पाए थे और सदैव इस बुलेटिन में आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी बराबर हम देते हैं। तो मोट की आज जो उच्चतम भाव रहे नौर में 6050 ग्वार के भाव 5016, सरसों के भाव 5670, चना के भाव 4531 और मूंग के भाव 7011 रहे। नौर की मंडी में नरमा 9500 रुपये, कपास 8090 रुपये रहे और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9811 रुपये, ग्वार के भाव 4951 रुपये प्रति कुंटल रहे। संगरिया मंडी में गेहूँ बिकी है 2172, सरसों बिकी है 5855, नरमा बिका है 9500 रुपये प्रति कुंटल और चना दोस्तों 4400 रुपये प्रति कुंटल बिका है। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 9560 रुपये प्रति कुंटल, मूंग बिका है 6300, जबकि चना बिका है 4357 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा भट्टू मंडी में गेहूँ 2180, नरमा 9580 और मूंगफली के भाव उच्चतम रहे 5765। गोलूवाला मंडी में ग्वार बिका है 4661 रुपये, जबकि सरसों 5450, चना 4411, नरमा 9000 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसा मंडी में गेहूँ बिका है 2190, नरमा 10,000 का आंकड़ा सरसा मंडी में छुआ है, जबकि कपास 8,352, सरसों 5725 और ग्वार के भाव 4,943 रुपये प्रति कुंटल रहे और एलनाबाद मंडी में नरमा 9,721 बिका, सरसों बिकी है 6,000 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4460, ग्वार बिका है 4600 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ बिका है 2165 रुपये और मूंग 6600 रुपये प्रति कुंटल, तारामीरा के भाव 4875 रुपये प्रति कुंटल, मूंगफली बिकी है 5675 रुपये प्रति कुंटल और आज के फतेहाबाद मंडी के भाव नरमा 9700 रुपये प्रति कुंटल और कपास के भाव 8595 रुपये प्रति कुंटल रहे।
और मौसम का मिजाज अगर बताएं तो आज 16 सितंबर को 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहा दिन भर। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 48 से 55 किलोमीटर की जो बादल है वो प्रतिशत आसमान में छाए रहे। 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक भी रहेगा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी और मात्र 30% बादल छाए रहेंगे। रात्रि को मौसम कुछ साफ रहेगा। और कल 17 सितंबर को 29 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा। तो कल कुछ गर्मी का एहसास होगा और 33 से 37 डिग्री देर शाम को रहेगा। 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं कल दिन भर चलेगी, जबकि 30% दिन में, 40% बादल छाए रहेंगे दोपहर को और शाम तक 50 से 60% और देर रात्रि को 30 से 40% तक बादल छाए रहेंगे। और देर रात्रि 12 बजे तक 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं रात्रि को चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।